नीचे जो लिखा है ना। दुख की बात यह है कि लोगों को इन दोनों फिल्मों से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में उम्दा और बड़े कलाकार लिए गए थे। इस साल में सिर्फ 5 फिल्में हिट हुई है और 45 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। जोयू वाचू ना। हाँ जेठा भाई, आप बड़ौदा में किसी को जानते हैं? कल कोई सोडी नाम के आदमी को आपने पकड़ा था जो नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी हो उसने। क्या? सोडी। वो कल का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है? अरे उसका ही फोन है बाबूजी। हाँ बोल बोल बकुल। तेरा सोडी आफत की पुड़ी है, पुड़ी। पुलिस को धक्का मार के भाग गया वो। क्या? अरे बाप रे। पुलिस ने उसके बदले मुझे बिठा के रखा है। क्या करें जेठिया? बाबूजी मेहता साहब की राय ले, क्या करें? हाँ बराबर। चलो अंजलि बाय बाय। अरे तारक रुकिए। अरे अब क्या हो गया भाई? सुनिए, घर वापस आते आते थोड़ा ताजा मावा लेके आना ना। मावा? क्या बनाने वाली हो अंजलि? गुलाब जामुन या हलवा? दोनों। क्या बात कर रही हो? लेकिन आपके लिए नहीं, भगवान जी के लिए। ठीक है, भगवान के लिए ही सही, लेकिन भगवान के बाद इस इंसान को कुछ मिलेगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर को भोग चढ़ाऊंगी तो पति परमेश्वर को भी तो कुछ मिलेगा, प्रसाद जितना। ठीक है, प्रसाद जितना ही सही, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना भी है ठीक है। हाँ, ओके चलता हूँ। रुक जा महतूस, मेहता साहब रुकिए। तारक रुकिए। क्या हुआ दया भाभी, कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ क्या? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? अंजलि भाभी, मुझे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं, जैसे कि गरबा में इनाम जीतने का, सुंदर वीरा की तरक्की का। लेकिन आज बहुत विचित्र सपना आया। विचित्र सपना? हाँ। ओहो, क्या बात है? सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी के बगैर कौन सी मीटिंग हो रही है? अच्छा वो भिड़े भाई आप लोग आ गए। दरअसल मैं अभी मेरे एक बूंदियाल सपने के बारे में बात कर रही थी। बुंदियाळ म्हणजे? बुंदीचा प्रकार असेल काहीतरी। बूंदी के सपने? कौन सा, लड्डू वाला बूंदी या रायते वाला बूंदी? नहीं बूंदी नहीं, बूंदियाल मतलब खराब सपने के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या हुआ? इसके सपने से सुबह से हम सबको टेंशन में डाल दिया। हाँ। अरे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जेठालाल साहब। अभी ऐसे सपने देखने से परेशान नहीं होते, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मनोविज्ञान में क्या होता है कि हम जितनी चीजें दिन भर में करते हैं या जो बातें करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि हमारा जो सुषुप्त मन है, वो ये तमाम चीजें याद रखता है और फिर रात को सपने के रूप में हमें नजर आता है। सबकॉन्शियस माइंड से चीजें बाहर आ जाती है और वो सारी चीजें हमारा सुषुप्त मन हमें याद दिलाने की कोशिश करता है। जो हम भूल जाते हैं वो चीजें सपनों के द्वारा बस हमारा मन हमें याद दिला देता है। तारक ने सही कहा। हाँ, ते मनी वसे ते स्वप्नी दिसे म्हणतो ना आपण, तसंच आहे। बरोबर आहे। नहीं मेहता साहब, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूलती। और मैंने आज सुबह सपने में जो कुछ भी देखा था ना, वो सब सच हो रहा है। जैसे कि बापूजी गिर गए, टप्पू को ऐसा लग रहा है कि वो फेल होने वाला है, और रोशन भाभी ने आकर कहा कि सोडी भाई से एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। दया भाभी, मेरे हिसाब से ये सारा योगानुयोग है। आपका सपना देखना और ऐसा होना, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, दैट्स इट। अब देखिए ना मैं भाभी भाई, आपने सपना देखा वो चीज हो गई, वो कोइंसिडेंस हमारी जिंदगी में तो होता ही नहीं। अब अंजलि रोज मुझे डाइट फूड खिलाती है, अब मैं रोज सपने देखता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हूँ, लेकिन कहाँ होता है सपना पूरा? सच थोड़ी होता है। हाँ बरोबर है। मुझे भी रोज सपना आता है कि इनके लंबे और घने बाल है और मैं उसमें तेल डाल रही हूँ। कहाँ सपना पूरा हुआ? ओके नहीं। अभी दया भाभी, मुझे भी तो कई सालों से सपना आ रहा है कि मैं अपने प्राइवेट एरोप्लेन में बैठ के देश विदेश घूम रहा हूँ आचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, लेकिन मेरा सपना कहाँ पूरा हुआ। भैया हो जेठाभाई, रोशन की कोई खबर मिली? अभी रोशन भाभी को कैसे बताऊं छोटे की बात बापूजी? मैं बताऊं। रोशन बेटा, बात यह है कि मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है। वो सोडी ने वहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत धमाल कर दी है। वो पुलिस स्टेशन में पुलिस को धक्का मार के वो वहाँ से भाग गया है।
હવે? खुदा रोशन भी ना कहीं न कहीं चीज में पलटो ने पलटो જ છે. अब क्या होगा पापा? ओहो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कोई इसका राज बताएगा प्लीज? ये माता जी कुछ रास्ता बताइए. टप्पू के पापा जरा फान देंगे? क्यों दीजिए ना. पापा क्यों चाहिए? अरे दे देना भाई. हाँ हाँ मैं. हाँ? नहीं नहीं, राजापुरी बहुत टेंशन में है. अब मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे एक बहुत खतरनाक सपना आया है. हाँ, बात यह है तो माँ, ये सब का कारण क्या हो सकता है बताओगी जरा? हाँ? अरे वाह, माता जी! अरे वाह, मैं ये कैसे भूल गई? हाँ, हाँ, बराबर याद आ गया माँ. मैं बाद में फोन करती हूँ माँ. थैंक यू. बाय. क्या सब क्या याद आ गया तुझे? माँ ने कहा मन्नत. मन्नत? नहीं भाई नहीं, अभी तो कोई मन्नत मत लेना प्लीज. नहीं नहीं नहीं, मन्नत लेनी नहीं है. जो मन्नत ली है ना, उसे पूरी करनी है. मन्नत? मैंने तो कोई मन्नत नहीं ली थी. मतलब सोढ़ी भाई जब किडनैप हुए थे तब वो सही सलामत वापस आ जाए, उसके लिए मैंने मन्नत मानी थी. लेकिन वो मन्नत मैंने पूरी नहीं की है. माँ का कहना है कि इसीलिए मुझे ऐसे खराब सपने आ रहे हैं और इसीलिए बेचारे सोढ़ी भाई पर फिर से ऐसी आफत आ गई है. बरोबर है, मन्नत अगर पूरी ना करो ना तो कुछ ना कुछ अमंगल जरूर होता है. नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है माधवी भाभी, दया भाभी. ऐसा मन्नत पूरी न करो तो अमंगल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक रीजन है ही नहीं. हाँ, अपने अपने श्रद्धा की बात जरूर है ये. फिर भी दया भाभी, अगर आपने मन्नत मानी है तो मुझे लगता है आपको मन्नत पूरी कर लेनी चाहिए, नहीं कहा? हाँ हाँ बहू, मन में कोई वहम रह जाए उससे अच्छा तू मन्नत पूरी कर ले. हाँ, पर बापूजी दरअसल मन्नत मैंने ली है, लेकिन उसे पूरी टप्पू के पापा को करनी है. मुझे? हाँ. क्या मन्नत ली है तूने? अरे भाई, जो मन्नत ली वो पूरी कर देना, એટલે વાત में निवेड़ो. हाँ पर अरे ठीक है जी जी बापूजी, मैं पूरी कर दूंगा. जो भी मन्नत है इसकी मैं पूरी कर दूंगा. रोशन? अरे भाई तो यहाँ है. बापूजी, सोनी आ गया. हाँ बापूजी. बापूजी. अरे पापा अब आ गए. अब मैं आ गया गोगी पुत्र. मैंने किधर जाना था? तुझे छोड़ के, रोशन डार्लिंग को छोड़ के और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों को छोड़ के. वो यारों की गल है और सब एक साथ इकट्ठे, वो भी सवेरे सवेरे हैं. वो पार्टी शार्टी का तो कोई प्लानिंग नहीं है. ए भाई, तो पार्टी सार्टी की बात छोड़, फटाफट अभी के अभी बड़ौदा जा वापस. क्यों? अरे भाई, तेरे चक्कर में पुलिस ने मेरे दोस्त बकुल को पकड़ के रखा है. उसको छुड़ा भाई जाके जल्दी. और सोड़ी, तुम्हें ऐसे पुलिस को धक्का मार के भागना नहीं चाहिए था भाई. मैंने पुलिस को धक्का मारा? वो यारों की कह रहे हो तुसी? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा. छोटू, पहले तो पार्टी शार्टी करके बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पे गाड़ी ठोक देते हो और जब पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो उनको धक्का मार के इधर भाग के आ जाते हो. और फिर इधर आके हम सबको बोलते हो यारो आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता. जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है. रोशन माय डार्लिंग, वो मैंने गड्डी ठोकी. वो किसने पार्टी शार्टी की? वो किसने पुलिस को धक्का मारा? मैं तो अपना काम खत्म करके सीधे इधर अपने गोकुलधाम को आ रहा हूँ यार. तो फिर इतनी देर क्यों हुई? कुछ सुनिए, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो गड्डी पंचर हो गई. मैंने पंचर लगाया, थोड़ा आगे गया तो फिर पंचर हो गई. अभी स्टेपनी भी पंचर और टायर भी पंचर. की करे बंदा, लेट हो गया. तो
फोन तो करना चाहिए था ना। बैटरी डेड हो गई सोनी है। साचू कैच। रोशन माय डार्लिंग, तेरी कसम, साचू कौन? ओह, इसका मतलब बड़ौदा में जो पकड़ा गया वो अपना सोडी नहीं, कोई और सोडी है। ठीक है, तेरे दोस्तार को फोन तो कर दे। वही कर रहा हूँ बाबूजी। हाँ जेठालाल। अरे बकुल भाई सॉरी, वो उधर जिस सोडी ने एक्सीडेंट किया है ना, वो मेरा दोस्त नहीं है, कोई और है। मेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी तो अभी अपना काम खत्म करके बड़ौदा से आ गया। ये सामने ही है मेरे। क्या? रोशन सिंह सोडी? अरे यहाँ तो कोई अश्विंदर सिंह सोडी को पकड़ा था। हाँ वही वो मेरा दोस्त नहीं है। हाँ तू निकल चल। थैंक यू। क्या निकल? एक धोल ठोकी इस फोन पर। अरे तुम्हारे सोडी के चक्कर में पुलिस ने मुझे यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है। अरे पहले चेक करना चाहिए ना, जो पकड़ा गया वो तुम्हारा सोडी है कि दूसरा कोई है। सॉरी भाई, सॉरी बकुल, सॉरी। तू निकल ना भाई, सॉरी। निकल? अरे तू निकल मेरी जिंदगी से। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अरे बकुल, अरे सुन, अरे सॉरी भाई बकुल, अरे सांभर भाई। ये देख, तेरे सपने के चक्कर में मेरी बकुल से दोस्ती टूट गई। भाई देखा दया भाभी, इस घटना का आपके सपने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सोडी घर वापस भी आ गया, सही सलामत आया है और उसके साथ कोई हादसा भी नहीं हुआ। नहीं, मैं तो साहब लेना देना है। अभी आपने देखा नहीं, टप्पू के पापा ने मन्नत पूरी करने के लिए हाँ कहा और तुरंत ही सोडी भाई आ गया। और तभी टप्पू के पापा के मन में विचार आया होगा कि मन्नत पूरी करने की क्या जरूरत है। तो देखा, बकुल भाई के साथ उनकी दोस्ती टूट गई। मतलब एक दोस्त आया पर एक दोस्त गया। तू बोल भाई, बोल, तेरी मन्नत क्या है? बोल। अभी दुकान जाने से पहले पूरी कर देता हूँ, बोल जल्दी बोल। मन्नत ये है कि आप मंदिर में 11 नारियल चढ़ाएंगे। हो, इतनी सी बात। दया भाभी 11 क्या, जेठालाल 21 नारियल चढ़ाएगा। क्यों जेठालाल? अरे 21 क्या भाई, अपने सोडी के लिए 121 चढ़ा दूंगा बस। बोल, कौन सा मंदिर में चढ़ाना है? टप्पू के पापा, आप पहले मन्नत पूरी सुन तो लीजिए। हाँ सुना। वो मैंने मन्नत ये मानी थी कि अगर सोडी भाई सही सलामत घर पर वापस आ गए तो टप्पू के पापा खुद पेड़ से 11 नारियल उतारेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे। जेठालाल आता बेटा भरा, 11 ही ठीक है। तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे ऐसी मानता कोई रखता है? नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ के फिर मंदिर में चढ़ाने का? किसने बोला ऐसी मानता रखने के लिए? नहीं भाई, सॉरी, मैं ऐसी मानता पूरी नहीं कर सकता। लेकिन दया भाभी, मन्नत ली है तो मन्नत पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। क्या मुसीबत है? और तुझे फिक्र ना करो जेठा भरा, मेरे लिए मन्नत ली है ना, तो मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ूंगा। नहीं तारक, मतलब मन्नत जिसने ली है वही पूरी करे तो ही मन्नत का फल मिलता है, ऐसा कहते हैं, है ना? अंजलि भाभी रह गया था। बापूजी आप है यहाँ? अरे ये नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, मैं उस पे कैसे चढ़ूं? मेरा जन्म बचाऊ में हुआ है, केरल के किसी गांव में थोड़ी हुआ है। बेचारे जेठा भाई। एक उपाय है, हम पंडित को बुलाते हैं। अरे वाह, वो चढ़ेंगे? बुलाओ पंडित को बुलाओ। नहीं जेठालाल, पंडित जी क्यों पेड़ पे चढ़ेंगे? पंडित जी से हम लोग पूछेंगे कि ये मन्नत पूरी करना थोड़ा कठिन है, तो आप शास्त्र में देखकर बताइए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? अरे हाँ, ये अच्छा है। मतलब साहब प्लीज जल्दी से कहीं से भी किसी पंडित को ले आओ ना प्लीज। भाई मैं पंडित कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगा, और वैसे भी मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। अरे भाई विश्वास तो मैं भी नहीं करता, लेकिन अभी करना पड़ रहा है ना। अरे एक दोस्त के लिए एक दोस्त की मदद नहीं करेंगे आप? तारक जाइए ना। ठीक है भाई, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और किसी पंडित को लेके आता हूँ। ये रखना भाई। और सुनिए, हाँ।
पंडित जी के साथ साथ मेरा मावा भी लेते आइएगा। अरे ले आऊंगा भाई। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ थैंक यू। चलो जेठालाल, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। और तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पंडित का सुझाव दिया। थैंक यू। अरे छोटे, अरे नहीं यार, थैंक यू अंकल। अब बता के जाना सोडी भाई। परेशान ऐसी मन्नत को लेता है नारियल के पेड़ पे चढ़ के, फिर नारियल तोड़ के, फिर मंदिर में चढ़ाने का। मैं क्या पंछी हूँ जो उड़ते उड़ते नारियल के पेड़ पे जाऊं, नारियल तोड़ूं और फिर मंदिर में चढ़ाऊं? पापा आप उड़िए मत, लंगर उड़ाइए। हाँ, वो जो पतंग का मांझा होता है ना, आप वो पतंग के मांझे से लंगर बनाइए, उसके बाद उसे जोर जोर से घुमाइए और नारियल के पेड़ पर फेंकिए। फिर वो लंगर नारियल पर जाकर अटक जाएगा। फिर मांझे को जोर से कीजिए तो सारे नारियल नीचे। नहीं टप्पू दिक्का, मेरी मन्नत लंगर से नारियल तोड़ने की नहीं है, नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की है। नारियल के पेड़ पे ये पगथिया तूने रखा है? एक काम कर, तू मेरा लंगर बना के मुझे फेंक नारियल के पेड़ के ऊपर, तो ही मैं नारियल तोड़ पाऊंगा भाई। आइए पंडित जी, आइए। सॉरी। आराम से तारक भाई, आराम से। सॉरी। आराम से मिल गए पंडित जी। हाँ, आराम से। इधर आइए पंडित जी, इधर आराम से। हाँ, यहाँ बैठ। आराम से बैठिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी बस अस्थायी तौर पे दृष्टिहीन हुए हैं। अभी मतलब? अरे वो सीढ़ियों से आ रहे थे ना, तो जल्दबाजी में इनका चश्मा गिर गया और टूट गया, इसलिए थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। वो तारक भाई इतनी जल्दबाजी कर रहे थे कि हड़बड़ी में मेरा चश्मा गिर गया और टूट गया। सॉरी पंडित जी। कोई बात नहीं पंडित जी, यहाँ आपको कोई कुंडली तो देखनी नहीं है, आपको सुनाई तो देता है ना बराबर। हाँ, कान की मशीन बच गई है, वो नहीं गिरी है, सिर्फ चश्मा गिरा था। अरे ये आप कैसे पंडित जी को लेकर आए? इनको ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। अरे इनको क्यों तकलीफ दी? तो जो पहला पंडित दिखा उसे मैं लेके आ गया जेठालाल। कहाँ दिखे ये आपको? अस्पताल से बाहर आ रहे थे, वहां से ले आया। अरे तारक भाई कहाँ हो? वहां से तो तुम बड़ी जल्दबाजी में मुझे लेकर आए और यहाँ लाकर बैठा दिया, आखिर बात क्या है? बोलो जेठालाल, बताओ। वो पंडित जी, वो दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी ने एक मन्नत ली है। अभी वो मन्नत थोड़ी मुश्किल है, तो उसका कोई आसान तोड़ जरा बताइए आप। क्या? हाँ पंडित जी, जैसे कोई गाय दान करने की मन्नत मांगे और मुश्किल हो तो अपन छोटी चांदी की गाय दान कर देते ना, वैसा कोई उपाय। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। तारक भाई पहले ये तो बताओ कि मन्नत क्या है? बताओ जेठालाल। मन्नत ऐसी है पंडित जी कि एक नारियल के पेड़ पे चढ़ के 11 नारियल तोड़ के फिर उसको मंदिर में चढ़ाना है। क्या? ओहो, लगता है मशीन गया, सुना नहीं, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या कहा तुमने? नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, 11 नारियल तोड़ने और उन नारियलों को मंदिर में चढ़ाना है। हाँ, 11 नारियल तोड़ के उन्हें मंदिर में चढ़ाना है, वो भी पेड़ पे चढ़ के। हाँ मेहता साहब, वरना जिस अस्पताल के बाहर से आप इनको लेकर आए उसी अस्पताल के अंदर वापस भर्ती करना पड़ेगा। नहीं पंडित जी। भाई कमाल की बात है तारक भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसी मन्नत कभी नहीं सुनी। सुना? अरे भाई मैं बोलूंगा तो मुझे तो सुनाई देगा ना। पंडित काका, अब क्या करें? मन्नत ले ली है तो उसे पूरी करनी ही है।
तो ये मन्नत पूरी करने का कोई आसान तरीका बताइए, इसीलिए आपको मंगाया है यहाँ। हाँ पंडित जी, कुछ आसान सा मार्ग बताइए। तारक भाई, इसका कोई आसान मार्ग नहीं है। इसका तो बस एक ही मार्ग है कि ऐसे मार्ग पे चल निकलो जिस पर नारियल के पेड़ हो, और जब कोई ऐसा पेड़ नजर आए कि जिस पर बहुत सारे नारियल हो तो 11 नारियल तोड़ के उतार लो और उसे मंदिर में चढ़ा दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए दोस्तों, हमारी दया भाभी का कोई मुकाबला नहीं, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता भाई, वो तो अनोखी है ही, उनकी मन्नतें भी अनोखी। अब देखिए ना, नारियल के पेड़ पे चढ़ के हरे नारियल तोड़ना और फिर उसे भगवान के मंदिर में चढ़ाना। मेरे ख्याल से जेठालाल नारियल के पेड़ पे चढ़ेंगे और हरे नारियल तोड़ेंगे तो खुद जरूर पीले पड़ जाएंगे। भाई आपको और हमें अगर 10 फीट चढ़ने का कह दिया जाए ना, तो हमारी हालत खराब होने लगती है, चिंता से ही सांस फूलने लगती है। नारियल के इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़ना कैसे संभव होगा ये? आपको क्या लगता है जेठालाल चढ़ पाएंगे? चढ़ गए तो क्या होगा और नहीं चढ़े तो क्या होगा? भाई दोनों स्थितियों में आपके घरों में हंसी कायम रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।